जब बच्चों के समर वेकेशन चलते हैं तो मैं थोड़ा देर तक सोती हूँ, क्योंकि जब स्कूल खुल जाएंगे तो हमें जल्दी उठना ही होगा। तो मैं पसंद करती हूँ समर वेकेशन में थोड़े देर तक सोना। पर आज मुझे कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं रात में बहुत देर में सो पाई थी। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब मैं बहुत देर से उठती हूँ तो मैं किस तरह से अपने घर के काम करती हूँ, जिससे हमारे सारे काम जो है स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं बिना कोई टेंशन के, और हमारे टाइम से सारे काम हो जाते हैं। तो कुछ टिप्स भी मैं आपको दूंगी, कुछ ट्रिक्स भी मैं दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। सुबह उठते ही हमारा जो रूटीन होता है वो सभी का होता है ना, फेस वॉश करना, ब्रश करना, पानी पीना। तो बस यही मेरा भी रूटीन रहता है। यहाँ पर आ गई हूँ मैं ब्रश करने के लिए, फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद आते हैं हम अपनी किचन की तरफ। और सुबह उठते ही हम सभी लोगों को एक गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो मैं सादा पानी ही, नॉर्मल पानी ही ले लेती हूँ। जब विंटर्स आएंगे तो मैं गर्म पानी एक गिलास पीती हूँ। पानी के साथ आप शहद ले सकते हैं या फिर नींबू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। गर्मियों में थोड़ी देर मैं शांति से बैठती हूँ, अपनी नींद को भगाती हूँ, अच्छी अच्छी बातें सोचती हूँ, जिससे कि हमारा जो पूरा दिन है वो अच्छे से जाए। थोड़ी देर पानी में इसी तरह से बैठ के आराम से पीती हूँ, थोड़ा रिलैक्स होके, क्योंकि फिर हम घर के कामों में लग जाएंगे तो फिर इतना हमें भागम भाग हो जाती है ना सुबह की, क्या बताएं। तो थोड़ी देर मैं रिलैक्स होती हूँ, उसके बाद घर के काम शुरू करती हूँ। तो पानी पीने के बाद हमारा जो पहला काम होता है वो होता है घर की साफ़ सफाई। कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सुबह उठते ही सबसे पहले हमें अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए, जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है घर की साफ़ सफाई करना। उसके बाद मैं नाश्ता बनाना और खाना बनाना पसंद करती हूँ। घर की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद मैं यहाँ पर चली जाती हूँ नहाने के लिए। उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। फिर हमारा जो किचन का काम है शुरू होता है। आज मैं लेट हो गई हूँ तो मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। आज मैंने डस्टिंग को स्किप कर दी, क्योंकि मैंने कल ही डस्टिंग की थी तो घर ज़्यादा गंदा नहीं है मेरा। इसी तरह से अगर हम अपने काम डेली करते हैं तो अगर आप एक दिन भी वो काम स्किप कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका घर भी गंदा नहीं लगेगा। तो आज मैंने इसीलिए डस्टिंग नहीं की, क्योंकि ज़्यादा गंदा भी नहीं था, कल ही मैंने डस्टिंग की थी। तो नहाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर कढ़ी चावल रोटी। और आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो नाश्ते में हम लोगों ने ब्रेड सेक ली थी और चाय हो गई थी, तो यही सब कर लिया था। क्योंकि खाना का टाइम भी हो गया था, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट को कर दिया थोड़ा सा लाइट। बहुत ही हल्का सा ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, क्योंकि हमें खाना भी फिर बनाना था। तो इसी तरह से हमारा हो जाता है जब जब हम लेट उठते हैं। तो इसी तरह से मैं ब्रेकफास्ट को थोड़ा हल्का कर लेती हूँ और फिर खाना की तैयारी करने लगती, क्योंकि खाने का टाइम हो जाता है। हो जाता है ऐसा, हमेशा हमारी तबीयत एक जैसी नहीं रहती है। कभी तबीयत डाउन होती है, कभी अच्छी भी हो जाती है ना। तो चलता रहता है, सभी के साथ होता है ऐसा। तो देखिए आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल रोटी, और ये कढ़ी मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं बनाई है यहाँ पर पकौड़े की कढ़ी बेसन वाली। और ये कढ़ी हमारी बनके हो गई है तैयार। अब इसको हम अच्छे से उबलने के लिए रख देते हैं, अच्छे से पका लेते हैं। और ये हमारा गर्मा गर्म चावल भी बनके तैयार हो गया है। देखिए खाने की मैंने सारी तैयारी कर ली है। और आज मैं पता क्या बनाने वाली, आज मैं बनाने वाली हूँ इमली की चटनी। और एक मैं टिप्स भी आपको दूंगी कि चटनी हम किस तरह से हमें बनानी चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ चटनी का सारा सामान। आज हम बनाने वाले हैं कच्ची कैरी और पुदीना की चटनी। सारी चीज़ों को हम अच्छे से तोड़ लेते हैं। और जो पुदीना है ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है। इसको हमें अपने घर में किस तरह से स्टोर करना है, जिससे कि हमारा जो पुदीना है बिल्कुल फ्रेश रहे, हरा भरा रहे, किस तरह से हमें इसको अपने घर में रख सकते हैं और बिल्कुल फ्रेश कई दिन तक बना रहेगा। और इसमें खुशबू ना इतनी अच्छी लगती है मुझे कैरी की और पुदीने की, कि मैं क्या बताऊँ। मैं काटते काटते ना इसकी खुशबू ही पूरी सूंघ लेती हूँ, इतनी मुझे पसंद आती है। तो अभी हम पुदीने को तोड़ लेते हैं और कैरी को भी छील लेते हैं, काट लेते हैं और इसकी चटनी बनाते हैं। अभी ये मौसम ऐसा है कि पुदीना भी आ रहा है और अमिया भी आ रही हैं, इसको हम लोग अमिया भी बोल लेते हैं। तो अमिया भी आ रही, इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी है कि बार बार इधर से उधर कर रहा है मुझे परेशान करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब हम आपको बताते हैं पुदीना हमें किस तरह से गर्मियों में स्टोर करना है, किस तरह से रखना है, जिससे कि हमारा पुदीना है हरा भरा रहे। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास में ले लिया है पानी। पानी में हम इस पुदीना को इसी तरह से, क्योंकि इसमें रबड़ लगी हुई है, तो
इस तरह से हम इसको डाल देंगे। इसी तरह से हम इस पुदीना को फ्रिज में रख देंगे कुछ टाइम तक, कुछ दिन तक हमारा पुदीना जो है वो ऐसे ही हरा भरा रहेगा। जब आपको यूज़ करना है आप ऊपर से ही इसकी पत्तियाँ तोड़ लीजिए और यूज़ कर लीजिए। तो देखिए मैं आपको दिखा दी, देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है ना, पानी में ये पड़ा हुआ। बिल्कुल भी आपका पुदीना है सूखेगा नहीं, बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा कुछ दिन तक। बस आपको इसको ऐसे ही फ्रिज में रख देना है। अब हम देखिए फटाफट से कैरी को भी छील लेते हैं और इसको काट लेते हैं और इसकी चटनी बनाते हैं। अक्सर होता है कई लोगों का कि वो चटनी बनाते हैं पुदीना की और कैरी की, तो उनकी चटनी जो होती है थोड़ी देर बाद काली पड़ जाती है ना, हरी नहीं रहती है। उसके लिए हम बताएंगे अभी आपको क्या करना है, जिससे आपकी चटनी जो है बिल्कुल ग्रीन रहेगी और बहुत ही अच्छी रहेगी और टेस्टी भी रहेगी और ग्रीन ग्रीन रहेगी, बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी। तो सारी चीज़ों को देखिए हमने अच्छे से तोड़ लिया है। सभी चीज़ों को धुल के हम एक मिक्सी जार में डाल देते हैं और इसको पीस लेते हैं। इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा नमक और हाँ एक चीज़ आप ज़रूर डालिएगा, वो है थोड़ी सी चीनी। तो अगर आप चीनी के कुछ दाने चटनी में डाल देंगे तो आपकी चटनी बिल्कुल हरी रहेगी सच में। या तो आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं, नहीं खाते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं, इससे भी आपकी चटनी पूरी हरी भरी रहेगी। तो मैंने खाना पूरा तैयार कर लिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत तेज़ भूख लगी है, क्योंकि आज ज़्यादा ही कुछ लेट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हम फटाफट से थाली लगा लेते हैं और रोटी भी मैंने सेक ली है। तो यहाँ पर हमने देखिए ऊपर से तड़का बनाया है लाल मिर्च का और पिसी हुई मिर्च का और साबुत मिर्च का। साथ ही ये चटनी आप देख सकते हैं बिल्कुल हरी है। सैलेड में खीरा है, प्याज है और हरी मिर्च है। रोटियां भी मैंने सेक ली हैं। तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए थाली जो है हमारा आज का लंच कुछ ये है। बहुत ही सिंपल सा है और बहुत टेस्टी है। यूपी का तो ये फेमस है, कड़ी चावल रोटी है ना, यूपी का फेमस खाना है ये। चावल भी मैंने बना लिया था और अभी बैठा हुआ है, कह रहा मम्मी ये थाली तो मुझे दे दो, मुझे दे दो। मुझे खाएगा कुछ नहीं, पर उसे देखने में ये थाली बड़ी अच्छी लग रही है। उसको शौक लग रहा है कि मैं खाऊंगा, मम्मा ये थाली मुझे दे देना, मैं खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा तुम ही खा लेना तो मैंने कहा तुम और पापा दोनों लोग मिलके खा लेना इसको। तो ये है यूपी का फेमस कड़ी चावल रोटी। तो अभी मैं खाना देकर आती हूँ हस्बैंड को, उसके बाद मैं भी खाना खा लूँगी। इसके बाद किचन को क्लीन करेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। गर्मियों में हमें अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बनाया है मजीटो और जिसमें पुदीना उन्होंने काट के डाला है। और ये पुदीना मुझे इसमें इतना अच्छा लगता है कि मैं निकालती नहीं इसकी पत्तियों को और खा लेती हूँ। इससे हमारी स्किन, हमारी बॉडी पूरी हाइड्रेट रहती है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का ड्रिंक मैं बनाना और पीना पसंद करती हूँ गर्मियों में, अपने घर में सभी को पिलाती भी हूँ। तो आप भी अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखिए, बहुत ही ज़रूरी है ये। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।